ग्रामीण डाक कर्मयोगी। नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई और उसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। सितंबर 2013 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉक्टर नचिकेत मोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने छोटे व्यवसाय और निम्न आय वर्ग वाले नागरिकों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज का अध्ययन किया। समिति का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उपायों को प्रस्तावित करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को जनवरी 2014 में प्रस्तुत की थी और समिति के प्रमुख सुझावों में से एक सुझाव था पेमेंट बैंक्स की स्थापना करना। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ पेमेंट बैंक्स का सफर। पेमेंट बैंक की स्थापना के पीछे का प्रमुख उद्देश्य था प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले नागरिकों, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपभोगकर्ताओं को स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, पेमेंट्स एवं मनी रेमिटेंस जैसी सेवाओं को आसानी से प्रदान करके उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। पेमेंट बैंक को समझने के बाद आइए समझते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डाक विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया है, यानी कि इनमें 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और ये डाक विभाग के अंतर्गत काम करेगा। 30 जनवरी 2017 को झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईपीपीबी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-19 तक पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2018 को ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया था। आईपीपीबी ने 650 ब्रांच और 3250 एक्सेस पॉइंट के साथ अपनी शुरुआत की थी। दोस्तों, आईपीपीबी के नेटवर्क की बात की जाए तो भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच की स्थापना की गई है। आज पूरे भारत में 650 ब्रांच और 1,36,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस से आईपीपीबी की सुविधाएं दी जाती है। इनमें से 1,10,000 जितनी पोस्ट ऑफिस ग्रामीण इलाके में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा की पहुंच बढ़ाने में मददरूप हो रहे हैं। बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए शहरी और ग्रामीण भारत में 22,000 से ज्यादा प्रमुख डाकघर और उप डाकघरों को भी जोड़ा गया है और डोर स्टेप बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 लाख से ज्यादा जीडीएस और डाकिया भी इस कार्य में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आईपीपीबी ने आज पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाई है और हमारे डाकिया गांव-गांव जाकर बैंकिंग की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है आईपीपीबी मतलब आपका बैंक आपके द्वार। आईपीपीबी के 3 आधार स्तंभ हैं, जिसमें पहला है एक्सेसिबिलिटी, दूसरा है एफोर्डेबिलिटी और तीसरा है ट्रस्ट। आईपीपीबी को हम ईज ऑफ बैंकिंग भी कह सकते हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करके बेसिक बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे मिल सकती है। आईपीपीबी को स्थापित करने का एक उद्देश्य फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना भी था, जिसमें लोगों को समझाया जाता है कि छोटी छोटी किस्तों से कैसे धन का संचय हो सकता है, जिसके अंतर्गत इंश्योरेंस एवं धन संचय एक परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। पेमेंट बैंक की शुरुआत सितंबर 2018 में हो गई, लेकिन पेमेंट बैंक से कौन कौन सी सर्विसेज मिल पाएगी ये जानना भी इतना ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कम आय वर्ग वाले नागरिकों की आवश्यकताओं को समझ के बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को सरल और कुशल बनाया है, जिसमें हमें कुछ इस प्रकार की सुविधाएं मिल पाएगी। पहली है बैंकिंग सुविधा, जिसमें हम बचत खाता खोल सकते हैं। इन खातों में हम पैसे की लेन देन का कार्य कर सकते हैं। दूसरी है मनी ट्रांसफर सुविधा, जिसमें हम बहुत ही सुरक्षित माध्यम जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर जैसे विकल्पों से एक खाते में से दूसरे खाते में पैसे भेज सकते हैं एवं पैसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तीसरा है डीबीटी सुविधा। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट से मिलने वाले लाभ जैसे मनरेगा, छात्रवृत्ति, सब्सिडी का पैसा सीधा हमारे बैंक खाते में जमा हो सकता है। इसका मतलब है गवर्नमेंट से सीधा लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में। चौथा है बिल और यूटिलिटी पेमेंट सुविधा। इसमें हम घर के कई सारे यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली का बिल,
गैस का बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज का भुगतान घर बैठे बैठे कर सकते हैं। पांचवा है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स मतलब कि किसी की प्रोडक्ट्स का सेलिंग करना। जी हाँ दोस्तों, आईपीपीबी द्वारा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और लोन जैसे प्रोडक्ट्स का सेलिंग भी हो सकता है। छठा है पोस्टल सेविंग प्रोडक्ट्स। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भारतीय डाक विभाग की रिकरिंग डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और सेविंग अकाउंट जैसी योजनाओं में पैसे जमा कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे। दोस्तों, आईपीपीबी ने टेक्नोलॉजी और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ नई सुविधाएं भी शुरू की है, जिसने बैंकिंग सर्विसेज में एक नया इतिहास कायम किया है। जिसमें पहला है AEPS, जिसको हम कह सकते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इस सुविधा के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक अपने आधार नंबर का प्रयोग करके अपने किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे की निकासी कर सकता है। दूसरी है DMT, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। इस सुविधा के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक अपने आधार नंबर का प्रयोग करके किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है। और तीसरा है DLC, जिसको हम कह सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। इस सुविधा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक अपने आधार नंबर की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे बैठे ही सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सुविधा ने कोविड जैसी महामारी के समय में वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र देने में बहुत मदद की है। दोस्तों, है ना आईपीपीबी मतलब सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें बैंकिंग के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाती है, और वो भी घर बैठे बैठे। दोस्तों, उपरोक्त बताई गई कई सारी सुविधाएं हमारे पोस्टमैन द्वारा जन सामान्य तक घर बैठे बैठे पहुंचाई जाती है, और इसीलिए आईपीपीबी अपने डोर स्टेप बैंकिंग के उद्देश्य को सार्थक करने में सफल रहा है। और इसीलिए कहा जाता है आईपीपीबी हैज सेट अ न्यू पैराडिगम इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना आईपीपीबी द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। आइए अब इसके संबंधित एक रिकैप करते हैं। तो बताइए, डाक विभाग की कौन सी बचत योजना में आईपीपीबी के माध्यम से क्रेडिट नहीं करवाया जा सकता? हमारे विकल्प कुछ इस प्रकार है। शायद आप सही समझते हो, सही उत्तर है ऑप्शन बी। आईपीपीबी द्वारा सीनियर सिटीजन की योजना में पैसा जमा नहीं करवाया जा सकता। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नजर आ रहे वेब एड्रेस एवं रिसोर्सेज में उपलब्ध एक्सप्लोर मॉड्यूल की विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।